चैप्टर स्टार्ट होता है और दो पर्सन बात करते हुए बोलते हैं मैं टाइफून सैंड की इन्फॉर्मेशन क्या सच है। वो दूसरा पर्सन बोलता हाँ ये सच है, हमने कुछ वक्त पहले ही ये सुना। मैं टाइफून सैंड जो है तभी एक आवाज़ आती है और वो बोलता है क्या ये एल्डर की वॉइस है, ये लगता है 6 डायरेक्शन ट्रांसमिट स्किल है। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। ये जो स्किल है ये एक साउंड टेक्निक है जिससे दूर से भी मन में बात किया जा सकता है। वो बोलता है कि रिसेंटली ही ग्रेट डिजर्ट और गोबी डेजर्ट में ये लोग घूम रहे हैं और ये ग्रास लैंड में भी है जहाँ से इन लोग ऑपरेट कर रहे हैं असलियत में। वैसे अगर हमने इन एक बैंडेड के ग्रुप को अवॉइड किया तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या तुम इतना सब झेल पाओगे? क्योंकि अगर हम अभी इसी तरह करते रहे तो फिर ये हमें दिक्कत दे सकता है और क्या पता ये रेडिएंट हेवनली कल्ट के लोग हों जो सिर्फ हमारे पीछे ही पड़े हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तभी उनका लीडर बोलता है कि जो हेवनली रेडिएंट कल्ट है उसके जितने भी वॉरियर हैं वो इलाइट वॉरियर है और उसका जो लीडर है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो डार्क डिवाइन टाइफून का लीडर है जो कि मैड टाइफून सैंड भी कहलाता है। एल्डर वो रेडिएंट हेवनली कल्ट का फॉर्मल एल्डर भी रह चुका है। अगर अभी देखा जाए जिंग जुआ की तो वो हेवनली डेमोनिक मास्टर का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल भी पोजेस करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है ऑफ कोर्स इविल डार्क डिवाइन टाइफून कोई मैच नहीं है तुम लोगों का, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता हाँ एल्डर, वैसे भी वो आपके सामने कुछ नहीं है, पर मैं बस ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि उस पर बहुत सारे ही लोग हैं जो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वो बोलता है तुम्हें अपने ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधे जा रहे हैं उसी जगह पे, तो चलो चलते हैं टर्पुन में। वो बोलता है पर टर्पुन, वो बोलता है ये सबसे फास्टेस्ट वे है, हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए। वो बोलता है कि हाँ आपने डिक्लेयर कर दिया, वैसे भी वो सारे आपके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। और तभी वो बोलता है कि सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं टर्पुन की ओर। जो उस सेक्ट का लीडर रहा वो बोलता है टर्पुन ऑफ कोर्स वैसे भी हमारे पास वो स्वॉर्ड्समैन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बस उम्मीद है कुछ दिक्कत ना हो, स्वॉर्ड की लिमिटी वैसे बहुत स्ट्रांग है। तभी वो लड़का बात करते हुए बोलता है सोजिन क्या तुम हॉर्स के ऊपर राइड करना चाहोगी? और वो दोनों खेलने लगते हैं। उनका लीडर बोलता है तुम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, वो स्वॉर्ड कैलिमिटी की ग्रैंड डॉटर है। वो बोलता है पर हम सिर्फ खेल रहे हैं। वो बोलते हैं ऐसी हरकतें करना बंद करो, जो हमने तुम्हें सेक्ट में सिखाया था वो सारी चीज़ें क्या तुम भूल गए? अपनी सारी मार्शल आर्ट की चीज़ें, किसी पे भी ऐसे भरोसा नहीं किया जाता। वो बोलता है कि हमारे पास हम आगे जाके आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर देंगे, आपको शांत हो जाना चाहिए। वो बोलता है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो बोलता है कि कल रात को इस लड़की ने जो ये सोजिन है इसने हमें खाने की बहुत सी जगह बताई। वो बोलता है कि तुम लोग तो मुंह बनाए हुए थे ना, तो इसलिए तुम ऐसे मुंह बनाए हुए थे, तुम रात में सोए नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है। वो बोलता है हाँ वैसे आप लेंगे क्या कुछ? वो बोलता है क्या तुम्हारे पास अभी भी है? अगर है तो थोड़ा सा दे दो। और सारे लोग हंसने लगते हैं और वो दोनों फिर से लड़की बोलती है कि मेरे सर में आप प्लीज़ चोटी बना दीजिए। और हमें पता चलता है ये जो लड़का हमें लग रहा था ये एक लड़की है। और यही वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये बच्ची इस एनवायरनमेंट में बड़ी हो पाएगी? वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी खासी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और ये ऐसे ही बात कर रहे रहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा रहता है और सोचता है कि कभी अपने ग्रैंडपा से तो ऐसी बातें नहीं करती। मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे क्या तुम्हारे भी कुछ बच्चे हैं? तो वो बोलता हाँ मेरे 2 सन हैं। ओह मुझे पता ही नहीं था। वो बोलता हाँ वो अजीब सा हो जाता है जब मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं और मेरे पास खेलने आते हैं। अब मैं कैसे उन्हें दोबारा मिलूंगा और उस सिचुएशन में क्या होगा, ये सोच के मुझे अजीब सा लग रहा है। वो बोलता है चलो ये अच्छी बात है कि तुम खुश हो और इस वजह से तुम और भी ज़्यादा खुश हो चुके हो मेरे बात करने की। यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे। वो बोलता है हाँ
मुझे उम्मीद है वो सारे ग्रो हो गए होंगे। और तभी वो बोलता है कि बच्चों को और जितने भी लोग हैं उन्हें बोल दो कि वो अंदर छुप जाएं और डिफेंस की तैयारी करें। वो बोलता है क्या बैंडेड? हाँ। वो बोलता है सारे लोगों को कि अंदर छुप जाओ और डिफेंस की तैयारी करो। तभी हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग घोड़े पे वहाँ पर आ रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये मैट टाइफून सैंड ग्रुप है। उसका लीडर सामने खुद आता है और बोलता है कि ये पॉइंटलेस सी चीज़ें कर रहे हैं, क्या इन्हें लगता है कि हमें रोक पाएंगे? ये पहली बार था किसी ने मुझे टारगेट करने के लिए रिक्वेस्ट की हो, और ये तो हेवनली ब्लू मर्चेंट ग्रुप है। ये योरमुकी के हाउस सेक्ट के ब्रांच से आ गए। वो बोलता है कि सारे लोग तैयार हो जाओ वॉर के लिए। तभी वो बोलता है कि मैं लीडर हूँ मैट टाइफून सैंड का, इविल ड्रैगन डिवाइन टाइफून का। तो सारे लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। और क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वैसे तुम्हें एक बात बताओ, तुम बिना परमिशन के या बिना किसी नोटिस के तुम मेरे एरिया में कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं था? वो बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैट टाइफून ग्रुप का लीडर खुद ही आ जाएगा। अगर ये फाइट करता है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा होगा और इवन स्वॉट कैलिमिटी के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए मुझे इस चीज़ को बात करके ही सुलझा देना चाहिए। वैसे भी मुझे अगर यहाँ फाइट हुई तो वो मेरे मेंबर्स जो हेवनली ब्लू मर्चेंट ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे ये पूरी फाइट को अवॉइड करना ही होगा। अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लमेटिक होगा। और वो बोलता है कि महान वॉरियर, क्या आप मेरी थोड़ी सी बात सुन सकते हैं? मैं नया नया आया था इस एरिया पे, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोलता है क्या तुम कहना चाह रहे हो? वो बोलता है हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा शार्प है। मैं नया हूँ इसलिए मेरे से ये गलती हो गई। हेवनली ब्लू मर्चेंट ग्रुप। तभी वो लीडर बोलता है कि ये तो फेट है, तुम इस रोड से आए। वो बोलता है हाँ थैंक यू, आपने ये मेरे साथ किया, मुझे माफ़ कर दिया, आपका शुक्रिया, और आपने मेरी रिक्वेस्ट, मेरे ग्रुप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बोलता है अच्छा तो मैं समझा, जो तुम्हारे शब्द हैं तुम कहना चाहते हो ये बहुत ज़्यादा ही, तो जो तुम कह रहे हो कि मेरे इलाके में घुसना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है। वो अपने हंसते हुए अपने हाथ से डार्क एनर्जी निकालता है और बोलता है ठीक है अब हम कुछ नहीं कर सकते, और बोलता है अटैक करो। वो सारे लोग अटैक कर रहे रहते और वो ग्रुप का लीडर बोलता है कि जल्दी भागो। तभी उसके किनारे से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए आता है और वो बोलता है क्या तुम इस ग्रुप के लीडर हो? और तभी ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।